बहुत सालों पहले की बात है। एक किशनगढ़ नाम का छोटा सा गांव था। गांव के पास में ही एक जंगल था जो वीरान था। पहले जानवर यहाँ पे रहा करते थे, लेकिन सूखा पड़ने की वजह से सारे जानवर यहाँ से दूसरे जंगल में चले गए। इसका फायदा पास ही रहने वाले गांव के लोग उठाते थे। वो सूखी लकड़ियां काटते थे। कोई उन्हें बाजार में बेचने के लिए काटता, तो कोई घरेलू इस्तेमाल के लिए। एक बार एक लकड़हारा जंगल में एक बहुत पुराने पेड़ को काट रहा था। तभी उसमें से बहुत तेज एक रोशनी निकलने लगी। यह देखकर लकड़हारा बहुत डर जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज रोशनी, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है ये? तभी उस पेड़ में से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। आवाजें सुनकर लकड़हारा बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता है। तभी उस पेड़ में से एक राक्षस बाहर निकलता है और लकड़हारे को अपनी तरफ खींचकर पेड़ में वापस गायब हो जाता है। गांव का माहौल अच्छा था। अभी तक किसी को पता नहीं था कि रात को क्या हुआ। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अब जैसे ही फिर से रात हुई, पेड़ का राक्षस बाहर आता है और जो भी आदमी वहां से गुजरता उसे पकड़ लेता था। ऐसे ही समय गुजरता गया और देखते ही देखते उस राक्षस ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपने पेड़ में बंधक बना लिया। राक्षस सूरज ढलने के बाद अपने पेड़ से बाहर आता और जो भी गांव का उसे मिलता उसे पेड़ में ले जाकर गायब कर देता। अब चिंता का विषय बन गया। गांव के सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये लोग कहाँ गए। आप सभी ने ध्यान दिया? सभी आदमियों के गायब होने में एक बात समान है। समान बात? वो क्या है भाई? हमें भी बताओ। सभी जंगल गए थे लकड़ियां काटने और वापस नहीं आए। हाँ रामू भाई, बिरजू सही कह रहा है। सभी जंगल से गायब हुए हैं। कहीं कोई जंगली जानवर तो जंगल में नहीं आ गया जो एक एक को मार रहा है। हो सकता है कोई खतरनाक जानवर वापस आ गया हो, क्योंकि अब जंगल फिर से थोड़ा थोड़ा हरा भरा होने लगा है। उसे खाने को कुछ मिला नहीं होगा, इसलिए इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। गांव वालों को पता नहीं था कि जंगल में एक खतरनाक राक्षस है जो लोगों को बंधक बना रहा है। सभी गांव वालों ने मिलकर यह तय किया कि अब जंगल में कोई नहीं जाएगा। जैसे ही रात हुई, राक्षस अपने शिकार का इंतजार कर रहा था, लेकिन बहुत दिनों तक किसी को आते न देख उसे बहुत गुस्सा आया। फिर राक्षस खुद ही गांव की तरफ अपना शिकार ढूंढने निकल पड़ा। राक्षस जैसे ही गांव के अंदर आता है, उसे एक आदमी दिखाई देता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। अरे बचाओ रे गांव वालों, बचाओ! ये कैसा राक्षस है? आज तो मुझे मार ही डालेगा ये तो। बचाओ, मुझे बचाओ! किशन की आवाज सुनकर सभी गांव वाले भी अपने अपने घरों से बाहर आते हैं और अपने सामने इतने बड़े राक्षस को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। अब सूर्य उदय होने का समय हो गया था, इसलिए राक्षस बिना किशन को पकड़े ही वापस जंगल की तरफ भागने लगा। कुछ ही समय में सूर्य उदय हो गया। इतने बड़े राक्षस को देखकर सभी गांव वाले बहुत डर गए थे। ये तो बहुत खतरनाक राक्षस है। इसका मतलब हमारे गांव के आदमियों को इसने ही गायब किया है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। वो किशन के पीछे इतना भागा, फिर एकदम से क्या हो गया कि वो जंगल की तरफ वापस भाग गया? क्या पता वो सूरज की रोशनी से डरता हो, इसलिए वापस जंगल की तरफ भाग गया। हाँ, इसलिए वो रात को ही अपना शिकार करता है और सूरज निकलने से पहले वापस अपनी जगह पर चला जाता है।
इसका मतलब सूरज देवता इस राक्षस की कमजोरी है। हमें राक्षस की इस कमजोरी का फायदा उठाना होगा, नहीं तो एक एक करके गांव के सभी लोगों को मार डालेगा। सभी गांव वाले मिलकर राक्षस को पकड़ने की एक योजना बनाते हैं। योजना अनुसार सभी गांव वाले एक पिंजरा रस्सियों की सहायता से ऊपर लटका देते हैं और जैसे ही राक्षस आता है उसके ऊपर डाल देते हैं। अब राक्षस पिंजरे में कैद हो गया। राक्षस की ऐसी डरावनी आवाजों से छुपकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों में जाकर छुप गए। अब उन्हें इंतजार था सुबह होने का। कुछ घंटों बाद सूर्य उदय हुआ और सूर्य की तेज रोशनी से राक्षस जलकर भस्म हो गया। जैसे ही राक्षस का अंत हुआ, जिन लोगों को उसने बंधक बनाया था वह भी आजाद हो गए। अब सभी गांव वाले हंसी खुशी अपना जीवन फिर से अच्छे से जीने लगे। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।